ईपीएस पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत चलाई जाती है। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य में एक निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। खासतौर पर यह उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत काम करते हैं और ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं। ईपीएस योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और यह ईपीएफ के साथ जुड़ी हुई है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान किया जाता है, लेकिन कर्मचारी के लिए यह योगदान मुख्य रूप से उनके वेतन का एक छोटा प्रतिशत होता है। इस योगदान से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए पेंशन मिलती है। ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक ईपीएफ में योगदान होना चाहिए और कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ईपीएस के तहत पेंशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने अपना योगदान ईपीएफओ में किया है। पेंशन की राशि का निर्धारण कर्मचारी के योगदान, वेतन और सेवा के आधार पर किया जाता है। पेंशन की गणना की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि कर्मचारी का औसत वेतन और कार्यकाल इसमें शामिल होते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम औसत वेतन के हिसाब से निर्धारित की जाती है। पेंशन का निर्धारण न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 7000 रुपये तक हो सकता है, जो योगदान और कार्यकाल पर निर्भर करता है। 2025 में ईपीएस पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अधिक कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। सेवा की अवधि को बढ़ाया गया है। अब कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक योगदान करने की आवश्यकता होगी। इससे कर्मचारियों को अधिक समय तक योगदान देने का अवसर मिलेगा और उनकी पेंशन राशि में वृद्धि होगी। अंतिम वेतन से पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों के अंतिम वेतन को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन राशि को अधिक न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से तय किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकेगी। नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए सुधार। सरकार ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत वे आसानी से अपनी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी, भले ही उन्होंने कई स्थानों पर काम किया। पेंशन का भुगतान हर महीने कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाता है। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी जीवनयापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है। ईपीएस पेंशन के कई लाभ हैं, जिनमें आर्थिक सुरक्षा प्रमुख है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय का स्रोत मिलता है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। यह पेंशन विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि ईपीएस पेंशन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। कम पेंशन राशि। कई कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि पेंशन राशि बहुत कम होती है, जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। सामान्य जानकारी की कमी। कुछ कर्मचारियों को इस योजना के बारे में सही जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। योजना का विस्तार। भारत के सभी कर्मचारियों तक इस योजना को पूरी तरह से लागू करना एक चुनौती है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे व्यवसायों में यह योजना लागू